रमजान का मुबारक महीना है। सहरी का वक्त करीब है और आज पहली ताक रात यानी 21वीं शब है। पूरे शहर में मस्जिदों की रोशनी और कुरान पाक पढ़ने की हल्की हल्की आवाज आ रही है जो माहौल को पुरसकून बना रही है। बिलाल, जो अपने पुराने अबाए घर में अकेला रह रहा है, सहरी की तैयारी के लिए उठता है। बाहर हल्की धुंध है और एक अजीब सी संजीदा खामोशी है जो बिलाल को थोड़ा बेचैन कर रही है। बिलाल किचन में जाकर सहरी का सामान निकलना शुरू करता है। यूज अचानक महसूस होता है कि किचन की सर्दी बहुत बढ़ गई है। हालांकि बाहर गर्मी का मौसम है। वो चूल्हा जलाने की कोशिश करता है लेकिन आग बार बार खुद ब खुद बुझ जाती है, जैसे कोई उस पर फूंक मार रहा हो। बिलाल को लगता है शायद ये उसका थकान या नींद का असर है। वो थांदे पानी से मुंह धोने का फैसला करता है। जब बिलाल वुजू करने के लिए सेहा में जाता है तो पानी ठंडा और साफ होता है, लेकिन अचानक उस चैट पर किसी के भारी कदमों की आवाज आती। टैप टैप टैप। वो फौरन ऊपर देखता है तो यूस चैट की मुंदर पर एक काला साया नजर आता है जो एक पल में गायब हो जाता है। बिलाल को लगता है कोई चोर है, पर वो ये भी जानता है कि 21वीं शब जैसी मुकद्दस रात में शैतान कैद होते हैं। तो फिर ये साया कैसा था? नमाज पढ़ने के लिए बिलाल मुसल्ला बिछाता है, लेकिन कमरे का दरवाजा खुला रह जाता है। नमाज के दौरान उस बराबर वाले खाली कमरे से हल्की हल्की सरगोशियों की आवाज आती है, जैसे कोई बहुत तेजी से कुछ पढ़ रहा हो। बिलाल अपनी तवज्जो नमाज पर रखने की कोशिश करता है, पर वो फू 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 की आवाज बढ़ती जाती है। नमाज पूरी करके बिलाल हिम्मत जमा करता है और उस पुराने कमरे की तरफ बढ़ता है। कमरे में दाखिल होते ही बिलाल देखता है कि वहां कोई नहीं है, लेकिन अलमारी का दरवाजा खुला है और उसके कपड़े जमीन पर बिखरे हुए हैं। यूज अलमारी के एक कोने में एक पुरानी तस्बीह मिलती है जिसकी चमक बहुत अजीब और पुरस्कार है। जैसे ही बिलाल उस तस्बीह को हाथ लगाता है, कमरे का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बैंड हो जाता है। बाहर से किसी के रोने की दरवानी आवाज आती है जो बिल्कुल इंसानी नहीं लगती। बिलाल सेहन की तरफ भगता है, लेकिन वाहन वही चैत वाला काला साया उसके सामने खड़ा होता है और उसकी तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा होता है। बिलाल को एहसास होता है कि ये कोई आम साया नहीं बल्कि उसके सब्र और ईमान का इम्तिहान है। साया यूज बार बार उस पुरानी तस्बीह की तरफ इशारा करता है और यूज रास्ता छोड़ने का कहता है, लेकिन बिलाल डरता नहीं है। वो जानता है कि नेकी की रातों में बुराई सिर्फ बहका सकती है, नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो दोबारा मुसल्ले पर बैठ जाता है और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देता है। बिलाल के यकीन के सामने वो साया धीरे धीरे धुआं बनकर हवा में उड़ जाता है। अचानक बिलाल की आंख खुलती है और सहरी का अलार्म बजने लगता है। वो देखता है कि वो मुसल्ले पर ही सोया हुआ था और ये सब शायद एक ख्वाब था। लेकिन जब वो उठने लगता है तो देखता है कि उसके हाथ में वही पुरानी चमकदार तस्बीह मौजूद है जो उसने ख्वाब में अलमारी से निकाली थी। वो हैरत से तस्बीह को देखता है और बाहर से अजान की आवाज आने लगती है। कुछ रातें कभी खत्म नहीं होते। अगली कौन सी होगी?